फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद राज। लास्ट डे हम पढ़ रहे थे पैसिवाइज, और पैसिवाइज में हमने ये समझ लेना करीब 90% कोर्स कंप्लीट कर लिया है। केवल 10% कोर्स बचा है, तो जिनमें से आज की क्लास में हम पैसिवाइज में पढ़ेंगे सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिवाइज। जो पैसिवाइज से कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, आज क्लास में हम वही डिस्कस करेंगे। इसमें से आज क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बिना स्किप ये वीडियो जरा भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर हम जानेंगे कि यहाँ पर अलग अलग वर्ब के साथ हम कौन कौन से प्रीपोजिशन लगाते हैं। और यहाँ से 100% ये समझ लेना कि करीब ये समझ लेना 80 से 90% चांसेस होते हैं क्वेश्चन यही से पुटअप किया जाए। तो आपको आज की क्लास बहुत ही शिद्दत के साथ बिना स्किप किए लास्ट तक वीडियो को देखना है। चलिए अब कुछ क्लास की बात करिए, हमारी 16वें नंबर की क्लास है। चलिए अब आज की क्लास को हम कंटिन्यू करना चाहेंगे। देखो यहाँ पर लिखा है नोन और ओबलाइज्ड, तो यहाँ पर नोन और ओबलाइज्ड के साथ हम जो बता रहे हैं बस आपको जैसे हमने लिखा है आपको इसी तरीके लिखना है, और इसके बाद जहाँ पर हम जैसे बता रहे हैं आपको वहाँ पर वैसे प्रीपोजिशन लगाने हैं। तो यहाँ पर देखो नोन और ओबलाइज्ड, अगर आपके पैसिवाइज में नोन और ओबलाइज्ड आ जाए तो यहाँ पर बाई प्रीपोजिशन नहीं लगाते, बाई को आपको ऐसे कट करना है, यहाँ पर लगाते हैं टू। नोन और ओबलाइज्ड, देखो अगर पैसिवाइज में नोन और ओबलाइज्ड आएगा, नोन और ओबलाइज्ड एज ए वर्ब के रूप में आएगा, तो आपको इसके बाद में अगर ऑब्जेक्ट लिखना होगा वो ये ऑब्जेक्टिव के लास्ट में, तो बाई नहीं लिखेंगे, वहाँ पर लिखेंगे टू। अभी हम इसको एग्जाम्पल की सहायता से आपके सामने डिस्कस करेंगे, तो आपको बस धैर्य रखना है, और इसके बाद हम जैसे आपको बता रहे हैं इसी तरीके का आपको अपनी कॉपी में लिखना है, जिससे आपके ये दिमाग में परमानेंट जानकारी फिट हो जाए। अब अगर आ जाए आपके साथ देखो इंटरेस्टेड और कंटेंट, इंटरेस्टेड और कंटेंट, इसमें आपको बाई का प्रयोग नहीं करना है, बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करना है, इसमें करेंगे इन का। इंटरेस्टेड इन और कंटेंटेड इन, आपको इंटरेस्टेड और कंटेंट में होता है रखना, कंटेंटेड के साथ इनका प्रयोग करना। इंटरेस्टेड और कंटेंटेड आपको इसके साथ बाई नहीं इन लगाना है। तो देखो हमने अभी तक पढ़ा नोन टू, ओबलाइज्ड टू, इसके बाद इंटरेस्टेड इन, कंटेंटेड इन। अब आ जाओ इसमें देखो सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिसप्लीज्ड, डिस्ट्रेस्ड, अलार्म, आपको इसके साथ बाई का प्रयोग नहीं करना है, इसके साथ आप करेंगे सरप्राइज्ड एट, सरप्राइज्ड एट, ठीक, एट का प्रयोग करना है, एट ए टी, सरप्राइज्ड एट, एस्टोनिश्ड एट, डिसअपॉइंटेड एट, डिसप्लीज्ड एट, डिस्ट्रेस्ड एट और अलार्म एट, आपको इसके साथ इसका प्रयोग करना है सरप्राइज्ड एट, एस्टोनिश्ड। केवल आपको ये दो 6 वर्ब लिखे हैं आपके सामने, ये 6 वर्ब याद करना है, और आपको याद रखना कि इनके साथ हम ऐड प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, बाई की जगह ऐड का। देखो सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिसप्लीज्ड, डिस्ट्रेस्ड, अलार्म, इसके साथ लगाएंगे ऐड प्रीपोजिशन, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, चार्म्ड, थ्रोन्ड, इसके साथ आपको बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करना, इसके साथ हम लगाएंगे विथ, इसके साथ लगाएंगे विथ। आपको याद रखना है, देखो प्लीज्ड विद, सेटिस्फाइड विद, डिस्कस्टेड विद, चार्म विद और थ्रोन्ड विद, आपको याद रखना है, इनके साथ हम लगाएंगे विद प्रीपोजिशन। तो देखो हमने अभी तक पढ़ा, ये आपको जो हमारे ये 4 पॉइंट लिखे हैं, आपको ये 4 पॉइंट जेम करते अपने फेर कॉपी में लिखना है, और आपको ऐसे ही याद करना है। नॉन ओबलाइज के साथ टू, नॉन और ओबलाइज के साथ टू, इंटरेस्टेड कंटेंट के साथ इन, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिसप्लीज्ड, डिस्ट्रेस्ड, अलार्म, इसके साथ लगाएंगे एट, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, चार्म्ड और थ्रोन्ड, इसके साथ लगाएंगे विद। अब ये आपको ये ऐसे ही जैसे हमने क्रॉस करके यहाँ पर बाई लिखा है, इसके बाद क्रॉस करके टू लगाया है, तो आपको इसी तरीके अपनी फेर कॉपी नोट कर लेना है, और आपको 2-3 दिन लगातार ये पढ़ने हैं, जिससे आपके दिमाग में छप जाए बिल्कुल। ये समझ लेना 100% यहाँ से 80% चांस होता है कि यहीं से क्वेश्चन पुटअप किया जाए। अब इसके जो एग्जाम्पल बन सकते हैं, तो हम एग्जाम्पल में अब एग्जाम्पल आपके सामने लिखेंगे, और एग्जाम्पल की सहायता से हम इसको समझेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर मूव करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो सी नोज मी, अब आपको इसे चेंज करना है किसमें, पैसिवाइज में। तो देखो यहाँ पर नो, नो क्या है, वर्ब, मैंने आपको बताया था वर्ब के तुरंत बाद में क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई, आई हो गया, ठीक है। अब नोज, इसमें वर्ब में यस या यस लगी, ये हमारा सेंटेंस हुआ प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो हमने आपको फर्स्ट डे क्लास में बताया था ऑल इंडिफिनिट सेम कंटिन्यूअस प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें ये नियम लगा दो, कंटिन्यूअस में किसमें इज आर एम, तो इसके साथ क्या लगेगा एम, आई एम। अब इसके बाद नोन, आई एम नोन, नो न्यू नोन, ये चीज़ थर्ड फॉर्म होती है नोन। अभी तक हम क्या लगाते रहे हैं, नोन, और इसके बाद अभी तक क्या लगाते रहे हैं, बाई, बाई, और इसके बाद लास्ट में क्या लिख देते हैं, सी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हर। लेकिन अभी केवल अभी आपके सामने केवल 2-3 मिनट पहले हमने आपको डिस्कस किया है कि नोन के साथ हम प्रीपोजिशन बाई नहीं लगाएंगे। आपको ऐसे उसमें हम समझाने लिए आपको केवल बता रहे हैं, आपको ऐसे करना नहीं है।
आपको तो मालूम है कि नोन के साथ क्या लगाएंगे यहाँ पर टू, तो यहाँ पर हम बाई नहीं क्या लगाएंगे टू। आई एम नोन टू हर, आई एम नोन टू हर। देखो हमने आपको केवल जो तरीका बताया केवल उसी तरीके से आपको बनाना है। हमने अभी तक जितने सेंटेंस आपके सामने डिस्कस किए हैं उन्हीं सेंटेंसों का यूज़ करना है। देखो सी नोज मी, इसको चेंज करना था पैसिवाइज में, आई एम नोन टू हर, हमने यहाँ पर टू क्यों लगाया है? अभी आपको सामने डिस्कस किया है कि ओबलाइज्ड और नोन, ओबलाइज्ड और नोन के साथ क्या लगाया जाता है टू प्रीपोजिशन, इस वजह से हमने यहाँ पर टू लगाया है। अब देखो नेक्स्ट हमारा पैसिवाइज क्या है, आई प्लीज हिम, आई प्लीज हिम। तो यहाँ पर प्लीज, प्लीज मीन क्या होता है प्रसन्न करना, तो यहाँ पर प्लीज, ये प्लीज के तुरंत बाद में क्या होगा, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दो, तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा ही, ही। अब ही, इसके बाद देखो प्लीज, मेन वर्ब में इसमें यस यस, अगर उसमें कंटिन्यू सॉरी अगर पास्ट में होता तो इसमें मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी होती, लेकिन यहाँ पर मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं लगी है, तो इसमें यस यस भी नहीं लगा है, तो हमारा हुआ पास्ट नहीं हुआ प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट का इमेजन होगा कंटिन्यूअस में, और इसके बाद इसी साइकिल क्या होगी यहाँ पर इज, तो ही इज। अब इसके बाद प्लीज, प्लीज मीन्स क्या होता है प्रसन्न करना, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है प्लीज्ड, ही इज प्लीज्ड, PLEASED प्लीज्ड। अब आपको तुरंत लिस्ट में जाना है, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिस्गस्टेड, चार्म, थ्रोन्ड, इसके साथ क्या लगाना विद, ही इज प्लीज्ड विथ। और इसके बाद आई का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई का ऑब्जेक्टिव केस सॉरी आई का ऑब्जेक्टिव केस होगा मी, तो सी इज प्लीज्ड विथ मी, ही इज प्लीज्ड विथ मी। देखो ही इज प्लीज्ड विथ मी, आपको ये याद रखना है, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिस्गस्टेड, चार्म और थ्रोन्ड, इसके साथ क्या विथ प्रीपोजिशन आपको लगाना है। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है कि यहाँ पर देखो प्लीज्ड और उसके बाद सेटिस्फाइड, डिस्गस्टेड और इसके बाद चार्म और थ्रोन्ड, इसके साथ आपको क्या प्रीपोजिशन लगाना है, यहाँ पर आपको लगाना है विद। तो हमने यहाँ पर बाई नहीं लगाया है, यहाँ पर हमने बाई नहीं लगाया है, बाई की जगह हमने क्या विद लगाया है। आपको इसी तरह के एग्जाम्पल अपने दिमाग में बिल्कुल रखने हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस तरफ मूव करते हैं, दे सरप्राइज्ड मी, दे सरप्राइज्ड मी। यहाँ पर देखो सरप्राइज्ड, यहाँ पर सरप्राइज्ड है, मेन और कौन सी फॉर्म लगी, सेकेंड फॉर्म। ये हमारा सेंटेंस कौन सा हुआ, ये सेंटेंस होगा हमारा पास्ट इंडिफिनिट। तो ऑल इंडिफिनिट सेम कंटिन्यूअस, ऑल इंडिफिनिट सेम कंटिन्यूअस। तो इसका सरप्राइज में क्या होता है आश्चर्यचकित करना, तो यहाँ पर मी का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी का सब्जेक्टिव केस होगा आई। अब आई के साथ एग्रीगेट वाज एवर, तो आपको कंटिन्यू से पढ़ाया गया है कि आई के साथ एग्रीगेट लगाएंगे वाज, आई वाज। इसके बाद आई वाज, अब इसके बाद लगाएंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सरप्राइज लिखा है तो सरप्राइज लिख दो, SURPRISED। अब क्या लिखते थे हम लास्ट डे, अभी लिखते थे बाई प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर देखो बाई तो लिखना नहीं है क्योंकि सरप्राइज के साथ क्या लगाते हैं, सरप्राइज के साथ सरप्राइज हो गया, एस्टोनिश्ड हो गया, डिसअपॉइंटेड हो गया और डिस्प्लीज्ड हो गया, डिस्ट्रेस्ड हो गया, अलार्म्ड। आप भी बिल्कुल ये समझ लेना, आपको अपने दिमाग में रखने, सरप्राइज्ड एट, एस्टोनिश्ड एट, डिसअपॉइंटेड एट, डिस्प्लीज्ड एट, डिस्ट्रेस्ड एट, अलार्म्ड एट। तो आपको इसके साथ क्या लगाना है एट। आई वाज सरप्राइज्ड एट, और इसके बाद दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा देम, आई वाज सरप्राइज्ड एट देम। बस ये हमारा सेंटेंस बनकर इसका पैसिव हमारा बन गया कि आई वाज सरप्राइज्ड एट देम। यहाँ पर बाई हम नहीं लगाएंगे, हमने यहाँ पर एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया है। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं, दे इंटरेस्ट यू, दे इंटरेस्ट यू। अब इसको चेंज करना है पैसिवाइज में, तो फिर अपना वही जो हम करते रहे सभी सेंटेंस में, यहाँ पर इंटरेस्ट मीन होता है रुचि रखना, तो यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव के यहाँ पर इंटरेस्ट यानी वर्ब के तुरंत बाद में क्या आता है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया यू, तो यू का सब्जेक्टिव केस क्या होगा यू। अब यू इसमें देखो मेन वर्ब में यस या यस नहीं लगी है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो केवल एक ही हमारा टेंस होता है जिसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, वो होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट केवल एक ऐसा टेंस है जिसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं या फिर यस या यस, बल्कि बाकी सभी टेंसों में साइकिल लगाते हैं और केवल पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है जिसमें मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। तो आपको ये याद रखना है, यहाँ पर इंटरेस्ट लिखा है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडिफिनिट का चेंज हुआ। अभी हमने आपको बताया है ऑल इंडिफिनिट सेम कंटिन्यूअस प्लस बी, सेम कंटिन्यूअस प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर कंटिन्यूअस में क्या लगाएंगे आर, यू आर इंटरेस्टेड। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे INTERESTED, यू आर इंटरेस्टेड। अभी हमने आपको अभी ऊपर अपने आप को पढ़ाया था कॉन्टेंटेड और इसके बाद इंटरेस्टेड, कॉन्टेंट और इंटरेस्टेड के साथ क्या लगाते हैं इन, तो यू आर इंटरेस्टेड इन। और इसके बाद
यहाँ पर दे का ऑब्जेक्टिव किस क्या होगा, देम। देखो इंटरेस्टेड और कंटेंट के साथ क्या लगाएंगे, इन। आपको ये प्रीपोजिशन याद रखने हैं, जैसा हमने आपको समझाने की कोशिश की है आपको इसी तरीके अपने दिमाग में रखने हैं। केवल बस ये इसके एग्जांपल 2 4 10 बनते हैं, और अभी अधिक एग्जांपल आपको जब इसका प्रैक्टिस लगेगा तो उसमें और अधिक से अधिक एग्जांपल करा दिए जाएंगे। तो चलिए अब आज की क्लास को यहीं पर बाइंड अप करना चाहेंगे। ये सेंटेंस आपको हमने जैसे बताए हैं ऐसे ही अपने कॉपी नोट कर लेना है। देखो एक बार और समझा देते हैं, इसके बाद अपनी क्लास को यहीं पर बाइंड अप करेंगे। देखो सर्वप्रथम हमने क्या आपको बताया कि नोन देखो यहाँ पर लिखा है नोन और ओबलाइज्ड, नोन और ओबलाइज्ड के साथ टू प्रीपोजिशन लगाते हैं, ठीक। इंटरेस्टेड और कंटेंट के साथ इन, इंटरेस्टेड और कंटेंट के साथ इन। सरप्राइज्ड इसी तरीके का आपको लिखना है जिससे आपको समझने में कोई समस्या दिक्कत ना हो। सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिसप्लीज्ड, डिस्ट्रेस्ड, अलार्म इसके साथ एट। देखो यहाँ पर लिखा है डिसप्लीज्ड, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपके लिए क्रिएट करेगा, ये समझ लेना। यहाँ पर लिखा है डिसप्लीज्ड और यहाँ पर लिखा है प्लीज्ड, यहाँ पर लिखा है देखो डिसप्लीज्ड, ठीक है। तो डिसप्लीज्ड के साथ लगाएंगे एट, और प्लीज्ड यहाँ पर लिखा है प्लीज्ड के साथ लगाएंगे विद। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है। यहाँ पर जो इसका बारीक सा केवल अंतर है, इसमें केवल हमने डिस लगा दिया है तो इसके साथ लगा देंगे हमने एट लगाया है, और प्लीज्ड के साथ विद। तो सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिसप्लीज्ड, डिस्ट्रेस्ड और अलार्म इसके साथ लगाएंगे एट प्रीपोजिशन। प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, चार्म्ड और थ्रोन्ड इसके साथ लगाएंगे विद प्रीपोजिशन। अब हमने जो एग्जांपल बताया, अब एग्जांपल समझ लीजिएगा एक बार। देखो सी नोज मी, तो आई एम नोन, यहाँ पर हमने आपको बताया था कि वर्ब के तुरंत बाद में क्या लगाते हैं, बाई प्लस ऑब्जेक्टिव के, लेकिन यहाँ पर देखो बाई हमने अभी बताया बाई नहीं लगाना है आपको, इसमें टू लगाएंगे। तो आई एम नोन टू हर, आई प्लीज हिम, तो ही इज प्लीज्ड विद मी। दे सरप्राइज्ड मी, तो आई वाज सरप्राइज्ड एट देम, आई वाज सरप्राइज्ड एट देम। दे इंटरेस्ट यू, तो यू आर इंटरेस्टेड इन देम, यू आर इंटरेस्टेड इन देम। तो चलिए अब आज की क्लास को यहीं पर बाइंड अप करना चाहेंगे, और जो इसके दो तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बचे हैं तो कल की क्लास में ये हमारा समझ लेना। ये कल की क्लास हमारी 17वें नंबर क्लास होगी, जिसमें से कल की क्लास में हमारा पैसिव वॉइस का द एंड हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिटरमिनस आर्टिकल ए एन और इसके बाद द का प्रयोग। ए एन द का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, ये चीज़ हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब आज की क्लास यहीं पर बाइंड अप करना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ से आपको 100% एडवांस लेवल पर ये बेसिक से एडवांस ग्रामर पढ़ाई जाती है। आपको यहाँ से कुछ ना कुछ 100% सीखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।